आदर्श दूत अंगद। सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। श्री राम से संकेत पाते ही सारी वानर सेना राक्षसों पर टूट पड़ने के लिए तैयार थी। अवसर देखकर राम ने अंगद से कहा, युवराज अंगद, धर्म और सत्य की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध युद्ध के लिए सारी वानर सेना तैयार है। स्वयं तुम, राजा सुग्रीव, नील, जामवंत, हनुमान जैसे महापराक्रमी योद्धा राक्षसों के चंगुल से इस पृथ्वी को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उत्सुक है। रावण अधर्मी है, पर उसके साथ लड़ते समय राजनीतिक शिष्टाचार का ध्यान भी रखा जाए, क्योंकि वो राजा हैं। इसलिए अंगद, मेरे संदेशवाहक बनकर तुम रावण से भेंट वार्ता करो। एक अंतिम अवसर देते हुए उससे कुछ बातें समझाओ, उसे संधि के लिए प्रेरित करो। अगर रावण सम्मान से सीता को मुझे लौटाने के लिए तैयार होता है, तो मेरी ओर से तुम उसे अभय दे सकते हो। श्री राम के दूत होने के अधिकार से अंगद रावण के सामने समायोजन यानी समाधान करने प्रस्तुत हुआ। राजनीतिक शिष्टाचार पूरी करने के बाद उसने कहा, राक्षसों के राजा लंकेश्वर रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से प्रबल वर प्राप्त किए। सारा विश्व जानता है कि उन वरों से उन्हें अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त है। वे पर उन्होंने अपनी शक्ति सज्जनों और धर्म की सुरक्षा करने हेतु उपयोग में नहीं लाई, बल्कि उससे स्वार्थ और अधर्म ही प्राप्त किए। अग्नि के समान प्रखर देदीप्यमान पवित्र श्री राम पत्नी सीता को छल कपट से उठाकर ले गए। हे शक्तिमान लंकेश्वर, उसी देवी सीता के पति अयोध्यापति समुद्र लांघकर इस अपमान के कलंक को धो डालने के लिए, तुम्हारा अन्याय हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अत्यंत पराक्रमी वानर सेना के साथ तुम्हारी राजधानी में युद्ध करने के लिए पधारे हैं। उन्होंने ही ताड़का और सुबाहु जैसे का संहार किया। खर और दूषण का उनकी सेना सहित नाश किया। तब उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। वही प्रबल प्रतापी श्री राम आज अत्यंत पराक्रमी वानर सेना के साथ तुम्हें नष्ट करने हेतु खड़े हैं। अकेले हनुमान ने तुम्हारी नगरी की जो दुर्दशा की, उसे तुम भूले नहीं होगे। सत्य धर्म में जिनकी आस्था है, ऐसे श्री राम राजनीति के नियमों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहे हैं। सम्मान के साथ देवी सीता को उन तक पहुंचा दो और अपने राक्षस कुल को डूबने से बचा लो। अंगद का भाषण सुनकर रावण क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने अपने सैनिकों को अंगद को मार डालने के लिए कहा। राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े, तब अंगद भरी सभा में शेर की तरह गरज उठा और उसने अपना दाहिना पांव जोर से पटका। उसका उग्र रूप देखकर और गर्जना सुनकर सारे राक्षस भयभीत हो उसे देखने लगे। सबको ललकारते हुए अंगद ने घोषणा की, हे रावण, दुर्बुद्धि के कारण अब तेरा विनाश निश्चित है। मेरी हत्या करना तो दूर, भूमि पर रखा हुआ मेरा दाहिना पैर भी यदि रत्ती भर हिला सके, तो श्री राम अपनी हार मानकर देवी सीता को लिए बिना लंका से निकल जाए। अनेकों राक्षस ने अंगद के पांव को हिलाने का प्रयास किया, पर वो टस से मस नहीं। अंत में राक्षस उस पर शस्त्रों से प्रहार करने दौड़े, तब उनको कीड़े की तरह झटकार कर तेजी से उड़ान भरकर अंगद श्री राम के पास लौट आए।
कथाबोध। दो राजाओं के आपसी संबंध उनके दूतों पर बहुत निर्भर होते हैं। आदर्श दूत सदैव अपने स्वामी का हित देखता है। सुग्रीव के दूत बनकर हनुमान ने श्री राम का मन मोह लिया, उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए प्रवृत्त किया, हारा हुआ राज्य वापस दिलाए। श्री राम उसे मुक्त करने अवश्य आएंगे, ये विश्वास सीता को दिलाया। अशोक वाटिका का विनाश कर राक्षस सेना को मार गिराया तथा राक्षसों के मनोधैर्य पर, आत्मविश्वास पर ऐसा प्रहार किया कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। विभीषण जैसे व्यक्ति को अपने पक्ष में किया। वानर सेना की श्री राम पर अडिग निष्ठा है, इस बात को प्रमाणित किया। स्वयं अंगद ने भी राम में अपनी निष्ठा जताई। संवेदनशील पारिवारिक विषयों में भी हनुमान ने बड़ी चतुराई से और बुद्धि से भरत की सच्चाई और निष्ठा की परख की। राजा का बहुतांश यश चतुर दूत पर निर्भर होता है। आज राजा महाराज नहीं रहे, पर दैनंदिन जीवन में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे कक्षा का हो या पाठशाला का या परिवार का या समाज का। ध्यान रखने लायक बात तो यह है कि प्रतिनिधि यानी दूत। प्रतिनिधि दूत का ही काम करता है। प्रतिनिधि का उठना बैठना प्रतिपक्ष पर अनुकूल या प्रतिकूल छाप छोड़ता है, प्रभाव डालता है। अपने आचरण से या बोलने से अपने पक्ष की हानि न हो और न ही प्रतिपक्ष का लाभ। सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन गुणों को ध्यानपूर्वक बढ़ावा मिले तो बाजी हम मार लेंगे, जीत हमारी हो।